जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है गुनाह। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। हेलो माँ, कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? भैया भाभी बच्चे सब कैसे हैं? भैया तो जैसे मुझे भूल ही चुके हैं, कभी फोन नहीं करते और मेरे फोन करने पर वो व्यस्त रहते हैं। पूजा ने फोन पर अपनी माँ विभा जी से पूछा। ठीक हूँ, बाकी सब भी ठीक है। हाँ, समीर आजकल कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहता है। बिटिया बस तेरी याद आती है, तुझे देखने का मन होता है। बस चंद सांसें ही बची है। सोचती हूँ सांस बंद होने से पहले एक बार तुझे देख लूं। विभा जी ने कहा। कैसी बातें करती हो माँ, जरा भी नहीं प्यार करती हो तुम मुझे। मुझे सब पता है, वरना ऐसी बातें कभी बोलती ही नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी माँ? कभी ये भी सोचा है किससे अपने दिल की बातें करूंगी? एक तुम ही तो हो जिससे अपने दिल की हर बात मैं बिना किसी संकोच के कह सकती हूँ। आंखों में आंसू लिए भर आए गले से पूजा ने कहा। अरे तू तो रोने लगी। मैं बिना तुझसे मिले कहीं नहीं जाने वाली। तू चिंता मत कर। अच्छा बता तो जरा, मेरे नात नातिन कैसे हैं? विभाजी ने कहा। सब ठीक है माँ। प्रिया ने तो बोल कर रखा है, इस बार जरूर नानी के घर चलेंगे। पूजा ने कहा। हाँ, मेरा भी बहुत मन होता है देखने का। तुझे देखे 2 साल हो गए। कहते हुए विभाजी की आवाज में उदासी छा गई। सुन बिटिया, तू समधन जी का अच्छे से ख्याल रखना, साथ ही अपना और बच्चों का भी ध्यान रखना। हाँ माँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। अच्छा, अब रखती हूँ फोन। लेकिन पूजा के मन में माँ से बात करते हुए ऐसा लगता था कि वो कुछ छिपा रही हैं। आज भी भाभी के लिए बहाना बना दिया। ये सारी उलझनों को सोचते हुए पूजा फोन रखने ही जा रही थी कि उसे भाभी के चिल्लाने की आवाज आई। शायद विभाजी फोन काटना भूल गई थी। कर ली बेटी से हमारी चुगली, मिल गई कलेजे को ठंडक। या कुछ और भी बाकी है तो वो भी कर ली होती। मेरे आते ही फोन क्यों रख दिया? ताकि मैं सुन ना लूं कि आपकी प्यारी बेटी पूजा आपको क्या क्या गुरु मंत्र देती है। सब जानती हूँ। ऐसी घर बिगाड़ने वाली बेटियों को प्यार से बोलकर जिंदगी में जहर घोल देती है। जब देखो बिना मतलब केस में बहाती रहती है। भाभी की बात सुनकर उसका मन हुआ कि उनसे पूछे कि फिर वो क्यों अपनी माँ को फोन करती है। क्या उनकी वजह से ही उनके भाइयों के बीच बंटवारा हुआ और हमेशा के लिए उनकी ये जिज्ञासा शांत कर दे। उसने तय किया कि वो आज रात ही अपने भैया से बात करेगी। आखिर भाभी की मुश्किल क्या है? उसकी भाभी कविता को पूजा और विभाजी का फोन पर बात करना भी नहीं भाता था। तभी उसी दिन रात के 11 बजे समीर ने पूजा को फोन किया। अपने भाई का फोन देखकर पूजा ने फोन उठाया और बिना बातचीत के उसने सीधा बोलना शुरू किया। अच्छा हुआ भैया आपने फोन कर दिया। मैं आज आपको फोन करने ही वाली थी कि आपका फोन आ गया। सुबह ही मैंने माँ से बात की तो वो कह रही थी कि तब तक समीर ने कहा। पूजा, माँ हमको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह तक तो सब ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया माँ को? चीखते हुए पूजा बोली और दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया। पूजा के रोने की आवाज सुनकर उसके पति आकाश ने उसको संभाला और समीर से कहा। मैं पूजा को फ्लाइट से भेज रहा हूँ, तब तक आप उसका इंतजार करना। पूजा को कम से कम माँ जी के अंतिम दर्शन करा दीजिएगा। आकाश ने पूजा से कहा। तुम्हारा जाना जरूरी है, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। पूजा की किस्मत पति और ससुराल के मामले में अच्छी रही। सब उसको प्यार करते और उसके जज्बात समझते थे। पूजा अकेली फ्लाइट से घर पहुंची, लेकिन तब तक समीर ने विवाह जी का अंतिम संस्कार कर दिया था। ये बात जानकर पूजा खूब रोई। रोते रोते सिर्फ इतना कहा, इतनी भी जल्दी क्या थी भैया? कम से कम मुझे अंतिम दर्शन तो कर लेने दिया होता। माँ, माँ तुम क्यों चली गई मुझे अकेला छोड़कर? माँ, बिना माँ के वो घर उसके लिए बेगानों का घर लग रहा था। वो अकेली रो रही थी, लेकिन उसकी भाभी उसके नजदीक नहीं आई। समीर ने सिर्फ इतना कहा, अब भगवान के आगे किसकी चली है?
सबको तो एक ना एक दिन जाना ही है। पूजा सोच में थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। उसकी माँ उसे यूं अचानक अकेला छोड़कर दुनिया से चली गई। उसका मन हो रहा था कि वो अपने भाई भाभी से ये प्रश्न करे कि उन लोगों ने उसके कहने पर भी उसको माँ के आखिरी दर्शन क्यों नहीं कराए, क्यों आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरी जिंदगी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने वाली मेरी माँ आखिर अचानक दिल से इतनी कमजोर कैसे हो गई। तभी पूजा को घर के बाहर चबूतरे पर बैठा देखकर घर में काम करने वाली बाई पूजा के नजदीक आई और उसने कहा, बिटिया रो नहीं, अच्छा हुआ कि उनको इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति मिल गई। कैद से मुक्त होकर वो आजाद हो गई। उसने उसके भैया भाभी की करतूतों का कच्चा चिट्ठा उसके सामने खोलकर रख दिया। कैसे उसकी माँ का कहीं भी आना जाना बंद कर दिया गया था और उसको धमकाया गया कि उसने कुछ कहने की कोशिश की तो उसे वृद्ध आश्रम भेज दिया जाएगा। पिछले 1 साल से तो भाभी के साथ साथ भैया ने अपने बच्चे सहित उनसे बात करनी बंद कर रखी थी। पूजा के तो जैसे होश ही उड़ गए ये सारी बातें सुनकर। आज उसने तय किया कि वो सारे सवालों के जवाब लेकर रहेगी, चाहे माँ के साथ उसका मायका ही खत्म क्यों ना हो जाए। भले ही आज उसे भाई बहन के रिश्ते को त्यागना पड़े। वो अपने आंसू को पोंछकर सीधा भाई भाभी के कमरे में गई जहां हंसी ठिठोली हो रही थी। अचानक पूजा को दरवाजे पर देखकर उसके भाई भाभी चौंक गए। क्या हुआ पूजा? समीर ने पूछा। पूजा ने कहा, भैया आप माँ से बात क्यों नहीं करते थे? मतलब भैया, सवाल के बदले आज मैं सवाल नहीं जवाब जानना चाहती हूँ, पूजा ने कहा। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो इधर कुछ महीनों से मम्मी किसी बात को समझना नहीं चाहती थी। हमारे बोलने से उन्हें और बुरा ही लग जाता था, तो मैंने सोचा ना कोई बात होगी और ना उन्हें बुरी लगेगी, बस इसीलिए बातचीत बंद कर दी थी। इतना सुनते ही पूजा का गुस्सा आज 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। खुद को संयमित करते हुए उसने बोला, अच्छा इस तरह तो आपको और भाभी को भी कई बार एक दूसरे की बात बुरी लग जाती होगी, यहाँ तक कि बच्चों की बात भी बुरी लग जाती होगी। तो क्या आप एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते थे, या ये नियम सिर्फ मेरी माँ के लिए बनाया गया था? क्यों सही कह रही हूँ ना मैं? आप और भाभी को भी बहुत पहले बात करनी बंद कर देनी चाहिए थी, क्योंकि आप दोनों की तो बात बात पर बहस हो जाती थी। भैया छोटा मुंह बड़ी बात, और आज तक मैं आपसे रिश्ते का लिहाज कर चुप रहती थी, लेकिन अब नहीं, किसी का भी लिहाज नहीं करूंगी। एक ही घर में रहते हुए बेटे बहू और पोते पोती से मिली अबोलेपन की ये सजा मेरी माँ के लिए कितनी तकलीफ दे रही होगी। मेरी माँ के लिए ये चुप्पी बहुत बड़ा त्रास थी। आप लोगों के अत्याचार झेलती मेरी माँ बेहद मानसिक तनाव के कारण अंदर ही अंदर टूटने लगी थी, जिसके कारण उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तब तक पूजा की भाभी ने कहा, हम चुपचाप तुम्हारी बेकार की बातें सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो मन में आए बोलते जाओ। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो ये सब कुछ तुम्हारे फोन करने की वजह से हुआ। तुम ही उनसे ससुराल का दुखड़ा रोती रहती थी, हमारे खिलाफ माँ जी को भड़काते रहती थी, जिससे उनको हमारी हर अच्छी बात बुरी लगती थी। पूजा भाभी को अच्छे से समझती थी, लेकिन बड़े होने का लिहाज करके चुप रहती थी। आज पूजा ने अपनी भाभी से कहा, क्या बात है भाभी, मैं ये तो जानती थी कि आपकी सोच घटिया है। अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए आप किसी को भी बुरा साबित कर सकती हैं, लेकिन इतनी घटिया सोच होगी ये मुझे आज पता चला। आप माँ से आजाद होना चाहती थी ना, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, मेरी माँ चली गई। आज पूजा का मन खट्टा हो गया। आज उसने अपने भाभी भैया से सिर्फ इतना कहा, मेरी माँ ने पूरी जिंदगी तमाम कठिनाइयों और परेशानियों के बीच कभी आंसू ना बहाए, सभी चुनौतियों का हंसकर मुकाबला किया। तो अब जबकि वे अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो चुकी थी, उनके सुकून से रहने के दिन थे, मगर आप लोगों ने उन्हें सुकून से नहीं जीने दिया। भाभी के सामने
आज पूजा ने अनगिनत सवालों की श्रृंखला खड़ी कर दी। फिर पूजा ने कहा, मैं अभी इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। अब आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन आखिरी बात, भाभी, आपको माँ और मेरे फोन पर बात करने से इतनी तकलीफ होती थी तो आप अपनी माँ से क्यों दिन भर फोन लगाकर बात करती रहती हैं? आप भी बात करना छोड़ दो अपनी माँ से। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ससुराल की तरह अपने मायके में भी दोनों भाई बहन का रिश्ता खत्म करा दिया। आप दोनों आज मेरी एक बात याद रखना, मेरी माँ को आप दोनों ने मिलकर जितनी तकलीफ दी है उतनी ही तकलीफ आप दोनों को भी झेलनी होगी। याद रखना मेरी बात। अब मेरी माँ का फ़ोन कभी नहीं बजेगा और भैया, अब मैं कभी फ़ोन नहीं करूँगी। आज माँ के साथ आपने अपनी बहन भी खो दी, कहकर पूजा वहाँ से वापस अपने ससुराल आ गई और उसके बाद कभी अपने मायके नहीं गई, ना ही कोई संपर्क रखा। लेकिन आज इतने सालों बाद जब अपने भाई भाभी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो वर्षों पहले बीती कड़वी यादें आंखों के सामने जीवंत हो उठी। तभी समीर ने कहा, अंदर आने के लिए भी नहीं कहेगी? भाई की आवाज़ से पूजा अतीत की यादों से बाहर आई। तभी उसके पति आकाश ने कहा, अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। बेटे ने चाय पानी और नाश्ता दिया, लेकिन पूजा कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसकी आंखें तो दोनों लोगों को देखकर जैसे पथरा गई थी। पूजा की बहू ने आकर पैर छुए। बहन का हंसता खेलता बड़ा पूरा परिवार देखकर समीर और कविता एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। तभी कविता ने कहा, पूजा, हम अपने गुनाह की माफ़ी मांगने आए हैं। आज जब हम उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे तब हमें समझ आया कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। आज हमारे दोनों बच्चे हमसे बात तक नहीं करते। दोनों को बस प्रॉपर्टी का लालच है, हमसे किसी को कोई मतलब नहीं। रोते रोते कविता अपना दर्द बताए जा रही थी। तभी समीर ने कहा, पूजा, तू हमें माफ़ कर देगी तो हमें लगेगा कि माँ ने हमें माफ़ कर दिया। अब माँ तो है नहीं कि उनसे हम माफ़ी मांग सके, इसलिए तुझसे हाथ जोड़कर बोल तो तेरे पाँव भी पड़ता हूँ, लेकिन हमें माफ़ कर दे बहन, बड़ी उम्मीद से हम तेरे पास आए हैं। पूजा ने सिर्फ दो टूक ही कहा, माफ़ करना मेरे बस में नहीं भैया, क्योंकि जिसके साथ ये गुनाह आप लोगों ने किया था, माफ़ करने का अधिकार भी उसी का है। मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। पूजा सोचने लगी कि शायद लोग सही कहते हैं कि अपने कर्मों की सजा हमें देर से ही सही, लेकिन ज़रूर मिलती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।